Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज है हमारे अकाउंट्स का वीडियो नंबर 32 और आज के वीडियो की खास बात यह है कि फुल लेंथ क्वेश्चन का आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं। तो कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर आपने क्वेश्चन नंबर 104 करवा दिया, उसमें आपने बैलेंस शीट, कैश बुक सारी चीजें करवा दी थी, तो अब ऐसा क्या बच गया जो आप करवाने वाले हो। तो मैं उन सबको बता दूं कि आजकल सीबीएसई में एक लेटेस्ट ट्रेंड चला है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं और जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू पास जनरल एंट्रीज बाय नरेशन, कि आप नरेशन को देख के किस तरीके से जनरल एंट्रीज को पास करोगे। जब मैंने 4 फीचर का एक वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 18 या 19 था, तो उसमें भी मैंने कुछ आपको इसी तरह का बताया था। लेकिन आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दो पर्पस सोल्व करेगा। एक तो आप नरेशन देख के जनरल एंट्रीज पास कर सकते हो और दूसरा नरेशन लिखना भी सीख जाओगे। और ये क्वेश्चन आपके 2016 के एग्जाम में आया था। और एक चीज मैं आपको और बता दूं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि वीडियो नंबर 20 से लेके 31 तक सिर्फ 12th के बच्चे व्यू नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके पास में सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, वो भी व्यू कर सकते हैं और सीएस सीपीटी के बच्चे भी व्यू कर सकते हैं। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल के स्कैनर के पेज नंबर 47 पे गिवन है। तो जिनके पास बुक है वो देख लेना, नहीं है तो मैंने पूरा का पूरा उतार रखा है। तो क्वेश्चन है कि जीजी लिमिटेड ने इश्यू किए 50,000 इक्विटी शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए और प्रीमियम था 2 रुपए। और जो प्रीमियम था पेबल विद एप्लीकेशन, प्रीमियम किस पे पेबल था? एप्लीकेशन पे पेबल था। बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं है आपको गिवन कि एप्लीकेशन पे कितना था, अलॉटमेंट पे कितना मांगा गया, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया, ये सब कुछ आपको नरेशन देख के फाइंड आउट करना है। तो सबसे जो पहली जनरल एंट्री है अमाउंट, पहले आपको नरेशन देखना है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। कंपनी को 70,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे पैसे मिले। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी आपको पता है, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। तो कंपनी को कितना पैसा मिला? 70,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से। तो कितना पैसा होगा? 3,50,000। 3,50,000। इसके बाद में आपको पता है ट्रांसफर की क्या एंट्री होती है। तो एक बार आप ये लिखिए कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा गया है? 5 रुपए मांगा गया। तो अगर मैं जिसपे 2 रुपए का क्या था? प्रीमियम इंक्लूड था, तो एप्लीकेशन की कैपिटल कितनी होगी? 3 और प्रीमियम हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये आगे इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। तो आइए पढ़ते हैं सेकंड नरेशन। आपको पता है सेकंड एंट्री ट्रांसफर की होती है। तो नरेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल और प्रीमियम पे। खैर ये तो हमें पता ही है। मनी रिफंडेड टू 8,000 शेयर होल्डर, और 8,000 शेयर होल्डर को पैसा रिफंड कर दिया गया। एंड बैलेंस एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, और जो एक्स्ट्रा पैसा था वो अलॉटमेंट पे लेके चले गए। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू पहले कैपिटल में ट्रांसफर होगा, फिर प्रीमियम पे चला जाएगा, और कुछ पैसा कंपनी ने रिफंड भी कर दिया और कुछ पैसा अलॉटमेंट पे भी ट्रांसफर करना है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल कितने पैसे थे? 3,50,000 थे। कैपिटल पे कितना ट्रांसफर होगा? जितने कंपनी शेयर इश्यू करेगी उतना ही तो ट्रांसफर होगा। और कंपनी यहाँ पे कितने इश्यू कर रही है? 50,000 इश्यू कर रही है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन की कैपिटल कितनी है? 3 रुपए की कैपिटल और 2 रुपए का प्रीमियम। थोड़ी जगह की कमी है इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगा 150 और यहाँ पे 1 लाख। अब देखिए कि कंपनी ने कितने शेयर होल्डर को पैसा रिफंड किया? 8,000 को रिफंड किया। तो टू बैंक में कितना जाएगा? 8,000 मल्टीप्लाई बाई
कितना होगा 5, क्योंकि कंपनी को पैसा मिला था 5 रुपए, तो रिफंड भी कितने से करेगी, 5 रुपए से ही करेगी। तो ये आ जाएगा आपका 40,000 और अलॉटमेंट पे आप ये बैलेंसिंग फिगर लिख दो 250 290, तो कितना बचा 60,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। सर हमें प्रूव करके बताओ ये 60,000 कैसे आया। अरे देखो कुछ भी तो नहीं है कि कंपनी को ने कितने शेयर इश्यू किए थे, 50,000 इश्यू किए थे, उसमें से 70,000 की कंपनी को एप्लीकेशन मिली है और 70,000 में से 8,000 शेयर होल्डर को कंपनी ने रिफंड कर दिया। तो जो कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है वो कितने शेयर पे किया है, 62,000 पे किया है। तो 62,000 शेयर होल्डर को कितने शेयर दिए गए, 50,000 शेयर दिए गए। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला है, तो एक्स्ट्रा है 12,000 शेयर पे, 62 माइनस 50, तो 12,000 शेयर पे कंपनी को एक्स्ट्रा मिला। और 12,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, एप्लीकेशन मनी। तो ये भी आपकी अमाउंट इस तरह से आ सकती है। तो अगर आपने सेकंड एंट्री कर दी तो बाकी एंट्रियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट का काम है। तो उसके बाद में आपको पता है कि क्या एंट्री होती है, अलॉटमेंट की ट्रांसफर होती है। और अलॉटमेंट की ट्रांसफर किससे होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने रुपए, 4 रुपए। तो अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितना पैसा मांगा है, 4 रुपीज मांगा है। तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, 50,000 शेयर कंपनी इश्यू कर रही है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 लाख रुपए और 2 लाख। ये आपकी हो जाएगी अलॉटमेंट की ट्रांसफर की। अब आपको पता है अलॉटमेंट के ट्रांसफर के बाद क्या आता है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आता है। लेकिन एक बार नरेशन चेक कर लेते हैं कि बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस अमाउंट अलॉटमेंट में मिल गया। कंपनी ने कितना रुपए मांगे थे, 2 लाख रुपए मांगे थे, उसमें से 60,000 रुपए तो कंपनी को पहले ही मिल गए। इसीलिए तो ये नरेशन में लिखा है -60। तो अमाउंट कितने से होगा, 140 से एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट 1,40,000 और 1,40,000। इसके बाद में क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री है। अब आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया होगा। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात हो रही है, तो सेकंड कॉल तो है ही नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना मांगा गया, 4 रुपए। तो बाकी कितना बचा, 4 और 3 7, बाकी 3 रुपए। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे गए होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री आपको पता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर होंगे यहाँ पे, 50,000 कंपनी इश्यू कर रही है, तो 50,000 शेयर होल्डर से ही पैसा मांगेगी, मल्टीप्लाई बाई कितने रुपए निकाले अभी हमने, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए निकाले, तो कितना आएगा, 1,50,000, 1,50,000। और फर्स्ट कॉल के बाद आपको पता है क्या एंट्री होती है, बैंक की एंट्री होती है। तो बैंक अकाउंट DR टू कॉल इन एरियर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,500 रुपए। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होना चाहिए था, 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कॉल इन एरियर लिखा हुआ है 1,500 रुपए, मतलब 1,500 रुपए कंपनी को नहीं मिले। तो इसका मतलब कितने रुपए मिले हैं, 1,48,500। 1,500 माइनस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, कॉल इन एरियर का मतलब जो पैसे नहीं मिले हैं। इसके बाद नरेशन आपको चेक करनी है, बड़ी आसान है कि forfeited द शेयर ऑन विच कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड। कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जिसपे कॉल मनी नहीं मिली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि यहां पे आपको ये नहीं गिवन कि कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए, बस इतना सा लिखा है कि कंपनी ने कॉल मनी पे पैसा नहीं मिला था इसलिए फॉरफिट कर लिए। तो अब आप शेयर्स को कैसे फाइंड आउट करोगे कि कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको लिखा है कि कंपनी को फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले थे, 1,500 रुपए कंपनी को नहीं मिले थे।
इस और कितने के हिसाब से नहीं मिले, 3 रुपए के हिसाब से नहीं मिले। तो इसका मतलब कंपनी को कितने शेयर पे नहीं मिले, 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला था। एक बार वापस बता देता हूं, 1500 रुपए 3 रुपए के हिसाब से नहीं मिले, तो कितने शेयर पे नहीं मिले, 500 शेयर पे कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो बस ये अगर फाइंड आउट हो गया तो एंट्री तो बड़ी आसान है। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, किस पे पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे, और 2 फोरफिटेड शेयर। और शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, कॉल्ड अप अमाउंट आती है। तो टोटल कितने शेयर थे, 500 शेयर मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड अप कितना, पूरे के पूरे पैसे मांगे गए हैं, तो पूरे के पूरे 10 से एंट्री होगी 5000। फर्स्ट कॉल पे आपका हो जाएगा 3 रुपए के हिसाब से 1500, और फोरफिटेड में चला जाएगा 3500। और आप चाहो तो यहाँ पे इतना अगर दिमाग न लगाओ तो कॉल इन एरियर सीधा 1500 से क्रेडिट करके ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। तो ये एंट्री हो गई इसकी। अगली एंट्री क्या है, री इश्यू की एंट्री है कि री इश्यू द फोरफिटेड शेयर एट द रेट ऑफ 8 रुपीज फुल्ली पेड अप। कंपनी ने सारे शेयर को री इश्यू कर दिया, कितने रुपए में, 8 रुपए में री इश्यू कर दिया। तो 10 का सामान अगर 8 में इश्यू किया गया तो 2 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और बता रखा है मैंने आपको कि एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। कंपनी को 8 रुपए के हिसाब से मिलेंगे कितने शेयर पे, 500 शेयर पे। तो ये आ जाएगा 4000, 2 रुपए का डिस्काउंट, और यहां पे आ जाएगा 5000। और लास्ट एंट्री तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है, क्या करते हैं हम, फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना अमाउंट जाएगा यहाँ पे, कंपनी को 3500 का प्रॉफिट हुआ और 1000 का लॉस हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3500 माइनस 1000, तो 2500 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना कि नरेशन में क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो आपको यहाँ पे इसकी नरेशन भी लिखनी है। और नरेशन आपको पता है इसकी क्या होगी, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। री इशू का प्रॉफिट किस में ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व में। तो आपको ये नरेशन भी यहाँ पे लिख देनी है। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताने वाला हूं। कंपनी अकाउंट का भी एक और टॉपिक बाकी रह गया है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो टिल देन लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बता रहा, कंसेप्ट से रिलेटेड सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.